इस कर्म जाल से बड़ा प्रचंड भूत है ये कर्म, छोड़ेगा नहीं। कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप सभी को राधे राधे। आप वीडियो के इस भाग को स्किप करके भी श्री गुरु का प्रवचन सुन सकते हैं। प्रवचन का अधिक आनंद लेने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें या फोन को एक जगह रखकर प्रवचन को ध्यान से सुनें। आज के इस सत्संग में श्री गुरु जी ने मनुष्य के कर्मों के फल के बारे में बताया है कि किस तरह व्यक्ति के किए गए किसी भी बुरे कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन एक ऐसा मार्ग भी श्री गुरु जी ने बताया है जिसको अपनाने से भगवान उसके बुरे कर्मों के फल को नष्ट कर देते हैं। क्या है वो उपाय, जानिए इस प्रवचन में और अपना उद्धार निश्चित कीजिए। राधे राधे। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं। अवश्य मेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ। जिन क्रियाओं से अपना संबंध मान लिया जाता है, ध्यान रखना, अपने लिए किया जाता है, वो अच्छी हो या बुरी, दोनों क्रियाएं तुम्हें भोगनी पड़ेगी। वो बंध गई। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि बच्चे पैदा करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, आजीविका, व्यापार, किसानी, नौकरी, पढ़ाना लिखाना, जो भी, ये सब हमारा कर्म है, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना, इसको वो कर्म मानते हैं। कि नौकरी करना, कि शादी करना, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, ब्याह, ये सब ये कर्तव्य कर्म नहीं है। ध्यान रखना, कर्तव्य कर्म है भगवत प्रसन्नता के लिए करना, यही कार्य है, भगवत प्रीत्यर्थ करना। अगर बीच में प्रभु को नहीं लाए तो यही सब कर रहे। हर जीव बच्चा पैदा कर रहा है, हर जीव खा पी रहा है, हर जीव सो जाग रहा है, हर जीव भयभीत है, हर जीव, ये हर जीव किसी भी शरीरधारी, एक चींटी भी आपको प्रयासरत दिखाई देगी अपना उदर, एक हाथी भी अपने प्रयास होगा उदर पोषण के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। हमारा कर्तव्य कर्म इन सब के राग से छूट जाना है। बहुत बढ़िया इनका पालन पोषण होगा जब आप इनको भगवत स्वरूप मानोगे, जब प्रभु के लिए करोगे तो बहुत बढ़िया। जैसे कोई एक आदमी बीमार है जिसके लिए हमने 5 लोगों को नियत किया तुम इनकी सेवा करो। अब वो क्या मान के सेवा करेगा? उससे कोई अपना संबंध नहीं, उससे कोई ममता नहीं, गुरु आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूं। और भरसक प्रयास करेगा मेरी कोई शिकायत न जाए, मतलब अच्छे से सेवा करेगा, उससे ममता भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, सेवा भी कर रहा है, परिणाम भगवत प्राप्ति। ऐसे ही तुम्हें परिवार में जो गृहस्थ में हो, ऐसे ही तुम्हें करना है हरि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। पर क्या होता है, हरि गुरु की आज्ञा केवल उतना समझा जाता है कि दीक्षा ले ली है, 3 माला सुबह कर लेंगे, थोड़ा पाठ कर लेंगे, गुरु जी की आज्ञा है। बकाया ये हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, हमारा परिवार है, हम जैसे चाहे भोगे। इसी कारण जो उपासक समझ नहीं पाते तो उनको लगता है कि फिर तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना अनिवार्य है। परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। अब इसके बाद एकांत बैठ करके मनन चिंतन, भोगों का, विषयों का, खाना पीना, अच्छा शरीर सजाना, क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है, यही बात समझना है। भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से जो वैराग्य जागृत होता है वो एक अलग चीज है। सुन सुना करके अपने कर्तव्य का भगवत स्वरूप मानकर पालन न करते हुए और उसका त्याग करके अपने शरीर की सुख आराम व्यवस्था के लिए भोगो, वही ये दुर्गति का कारण बन जाएगा, परमार्थ का कारण नहीं बनेगा, समझ लेना। फिर यही होगा कि आप केवल रसेंद्री और जनेंद्री की पुष्टि के लिए चिंतन करते हुए डोलते रहोगे। कोई भी परमार्थ का पथिक कभी ऐसे नहीं कर सकता, ध्यान रखना। चाहे लाल पहने हो, चाहे पीला पहने हो, चाहे नीला पहने हो, सच्चा परमार्थ का पथिक मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर ऐसे कर रहा है तो परमार्थ का पथिक नहीं है, केवल रोटी के लिए आज्ञा आचार्यों ने दी है
इसलिए बड़े बड़े परमहंस दरवाजों पे जा केवल रोटी, अगर उन्होंने 10 रुपया निकाला कि भाई बाबा हमारे पास भिक्षा नहीं, 10 रुपया रख, नहीं, केवल रोटी। जो ये मान करके कि बहुत इसमें मेहनत और बड़ा समस्या है परिवार, आप बाबा जी बन जाएंगी, पूड़ी कचौड़ी हलवा तो भंडारे होते ही रहते, दक्षिणा भी मिले, कपड़ा भी बड़ा आराम की जिंदगी। चलो बाबा, भूल मत करना, बहुत आग में कूदने जा रहे हो, बहुत गलत करने जा रहे हो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। तो जो अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते, केवल कार्य के भार को और कार्य ना करके उस सुविधा को देखकर, ये बहुत बड़ी हानि होती है। ध्यान रखना, कर्म एक क्षण भी नहीं रुकते। नींद आप समझते हैं कोई क्रिया उस समय नहीं होती, तो आप थोड़ा सोए हो, आपको जगह दिया जाए तो आप कहोगे अभी पूरी नहीं हुई थी, मतलब क्रिया चल रही ना, अभी पूरी नहीं हुई थी, आपने जगा दी, हाँ अभी तो आलस आ रहा है, नहीं कहेगा? क्यों? अभी क्रिया पूरी नहीं हुई थी ना। वो नींद की क्रिया चल रही है, सुषुप्ति पे हो, तुम्हें पता नहीं है, पर तुम ही उत्तर दोगे अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। जब नींद पूरी हो जाएगी फिर आप आओ, पूरी हो गई नींद पूरी, मतलब क्रिया चल रही थी। अधूरी क्रिया में जगा दिए जाओगे तो आप खुद उत्तर दोगे अभी पूरी नहीं, मतलब वो भी क्रिया हो रही थी, आप सुषुप्ति में थे पर क्रिया चल रही थी प्रकृति की। चिंतन, सूक्ष्म चिंतन चलता ही रहता है। स्थूल शरीर की क्रियाएं नींद आदि, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं चिंतन आदि, समाधि आदि, ये सब कारण शरीर तक की। जैसे मूर्छा में है, कारण शरीर काम कर रहा है, चिंतन बंद है, स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, पर कारण शरीर का अगर वो ना रहे तो चेतना कैसे आएगी? वो भी क्रिया चल रही, एक क्षण भी बिना क्रिया के नहीं रह सकते। तो शरीर से अहंकार पूर्वक जितनी क्रियाएं होती हैं वो हर शरीरधारी को भोगना होता है। इस कर्म जाल से बड़ा प्रचंड भूत है ये कर्म, छोड़ेगा नहीं। कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़े, अवश्य में भोक्तव्यम। हाँ, भगवान की शरण में तो ऐसे गोद में रख के पार करवा देंगे, भोगना पड़े। इसीलिए डरते रहो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। बन गया आकाश में उड़ गया, तुम्हें लगा कि वो कोई जाना नहीं, निपट गया, नहीं, वो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है। अब वो तुम्हारी बुद्धि पे शासन करके वही ले जाएगा, वही करवाएगा, जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कर्म किसी का सहयोग नहीं लेता, वो खुद इतना बलवान होता है कि तुम्हें दंड देने के लिए उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं, वो सब सहयोगी तैयार कर लेगा। जिस समय वो दंड फलीभूत होने का, वो केवल इंतजार करता है समय का, जहां समय आया हिसाब किताब बराबर कर देगा। डरते रहो, आज्ञा के विपरीत कोई कर्म न बन जाए। इसीलिए जय हो भगवत शरणागति की, ये कोई भी कर्म उसको दंड नहीं दे पाएगा। पूर्व में जो संचित गोदाम है उसमें आगे जो हमसे हो रहे हैं अनुल्लिख्या लिखा ही नहीं जाएगा, ये अब बच गए। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर, स्वयं मधुपति भगवान श्री कृष्ण लिखते ही नहीं। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सजनी जी कह रहे, नहीं लिखा जाएगा आगे का। किसका? शरणागत है, राधा चरणारविंद का, राधा राधा राधा। उसके गोदाम में आग लग जाएगी, भस्म। आग इसलिए कि अगर कह दिया जाए झाड़ के निकाल दिया जाएगा तो भी वो सुरक्षित है, बाहर आ जाएगा तो भी सुरक्षित है। आग लग गई, अब उसमें अंकुरण होने की संभावना ही नहीं। आगे वाले अनुल्लिख्यानंतान, बीच में जो शरीर है आ रहा है भोग, तो ऐसे गोद में बैठाल कर भोगवा रहे हैं, जिससे उसकी दृष्टि भोग पे नहीं है, जो गोद में लिए उस पर है। इसलिए वो जो गोद में लिए वो आनंद समुद्र है, इसलिए उसे उस भोग के समय, रोग के भोग के समय, कर्म जो प्रारब्ध बनकर आया उसके भोग के समय भी वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो देखता है मैं हरि की गोद में बैठा हुआ। इसलिए सावधान। प्रभु कह रहे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी कर्म के बिना रह सके। कर्म जाल से मुक्त होने का उपाय मामेव ए प्रपत्ति, बहुत अमृत में शब्द से समझ लो, नहीं तो बहुत बड़ी झंझट है ये कर्म। मांडव्य ऋषि हाथ उठाए दाहिने पैर के अंगूठे के बल,
मंत्र जाप करते हुए समाधि अवस्था में थे। वो ऐसे खड़े और समाधिस्थ है, सावधान नहीं, शरीर की चेष्टा में समाधिस्थ है। राजा के यहां से चोरी करके देखो कर्म, राजा के यहां से चोर चोरी करके खजाने से अब जो राजा के यहां चोरी के बहुत ही प्रवीण होंगे भागे, तो राज कर्मचारी उन्हें पीछा किया। वो मांडव्य ऋषि जी के आश्रम में घुस गए, देखा राजकर्म, वहां पकड़ा, मैं माल सहित चोर मिले। राज कर्मचारियों के दिमाग में आया कि नाटक कर रहा है खड़े ऐसे तपस्या का, और चोर रखता है, चोरी करवाता है। उनको भी उठा लिया, अभी समाधि में ही है, उठा लिए गए, देखो कर्म। और उनको राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने बिना कुछ विचार किए उनको शूली की सजा दे दी। भाले की आकृति का ऐसे लोहे का एक ऊपर से जाकर ऐसे छोड़ना जोर से, जो गुदा द्वार में घुसती हुई जहां तक घुस गया, नाभ या पेट तक, अब वो ऐसे ही टंगा, जितने घंटा 2 घंटा दिन जितना उसकी सामर्थ, वो तड़प तड़प के मरेगा। बहुत कठिन सजा होती थी, शूली की सजा इसे कहते हैं। जब ऋषि की गुदा द्वार में वो घुसा तो चेतना जागृत हुई, तत्काल पद्मासन में बैठ गए, शूली पे पद्मासन पे बैठ गए। अब 1-2 दिन बाद जब दूसरे अपराधियों को शूली की सजा देने के लिए आए, तो पहले वालों को उतारा जाता था, वो तो सब मरे हुए थे चोर, उनको उतार, ऋषि को पद्मासन में देखो भाग के गए। राजा से कहा कि अपराध बन गया, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली ऋषि। तो राजा आगे गाय करके ब्राह्मण कर, ये पद्धति है, महापुरुषों से बचने के लिए पद्धति थी कि जैसे गाय आगे है और पवित्र ब्राह्मण आगे है तो उनका रोष शांत हो जाएगा कि गौ भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, पहली दृष्टि में ही ऐसा उन्होंने किया। और जाकर कहा, मुनीश्वर मुझे बिल्कुल पता नहीं था और मैं क्षमा नहीं मांगता, आप जो चाहो दंड दे दो, पर मुझे बिल्कुल पता नहीं। बोले मुझे सूली से निकलवा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं कर्म का न्याय करने वाले को दंड दूंगा। कोई साधारण ऋषि थोड़ी, मांडव्य ऋषि थे। बहुत प्रयास किया गया, सूली निकली नहीं, कटवा दिया गया। तो उसी सूली को अणि कहते, उसकी नोक अंदर थी, इसलिए उनको अणि मांडव्य ऋषि कहा। वो सीधे वहां से अंतर ध्यान हुए यमराज के पास पहुंचे। धर्मराज हो, मुझे याद है, जब से याद है तब से कोई अपराध नहीं किया और तपस्या में जीवन व्यतीत करता हूं, ऐसा दंड कैसे तुमने दिया? तो भगवान आप नाराज मत होइए, आप स्वयं देख लीजिए। तो जैसे टीवी चला के प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता, ऐसे होते। तो 8 वर्ष के थे मांडव्य ऋषि, तो एक तितली को खेल खेल में ऐसे पकड़ा और बमूल का लंबा कांटा उसके गुदादार में डाल के छोड़ दिया, वो तड़पते हुए मर गई। उनका भगवान ये दंड आपको। तो ये बात, कर्म बख्शता नहीं किसी को, देख लो। लोग सोचते हैं 100 रुपया दे देंगे हमारे पुण्य से पाप कट जाएंगे, जरा विचार करना इस कर्म पर। सावधान, कोई भी हमसे ऐसा कर्म ना बने। अब लो निशान, अब जो कुछ हुआ है हम प्रभु की शरण, महारानी जो बड़ी कृपालु है वो ऐसा नहीं होने देगी, वही हमारा बल है। पर उनके सिवा और अगर कोई और हुआ तो इतने चतुर शिरोमणि हैं कि फिर वो दूसरा नियम लागू हो जाएगा, शरणागत के समस्त भार को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। आप सभी ने श्री गुरु का ये सुंदर प्रवचन सुना। हमें उम्मीद है कि आपको इसे सुनकर बहुत आनंद आया होगा और श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको क्या सीखने को मिला, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार से साझा कर सकते हैं। और हाँ, राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब इसी तरह मिलते रहें श्री गुरु के सुंदर प्रवचनों के साथ, यही कामना है। राधे राधे।